पिछली वीडियो में ओड टू अ नाइटिंगेल के बारे में जाना था। हमने उसके बारे में कुछ डिटेल्स जाने थे, उसके पोएट जॉन कीट्स के बारे में जाना था और साथ ही जो स्टार्ट की 40 लाइंस थी पोएम की उसे डिस्कस किया था। इन 40 लाइंस में हमें बताया गया था कि किस तरह पोएट जो हैं वो एक नाइटिंगेल से बातें कर रहे हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा वो नाइटिंगेल का गाना सुनकर खुश हो रहे हैं। वो उस नाइटिंगेल के साथ इस ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़कर जाना चाहते हैं ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस ह्यूमन वर्ल्ड की वो भी उनसे दूर हो जाएं। लेकिन अब जो है वो प्रेजेंट में आ चुके हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, कौन से जंगल में, और उनके आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बटन है मैंने उसमें वीडियो की लिंक डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे की लाइंस को पढ़ते हैं। आई कैनॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, यानी मैं नहीं देख सकता कि मेरे पैर के पास कौन से फूल हैं, कौन से फूल के पौधे हैं, ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इतना अंधेरा है। नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बोज। फ्रेंड्स, बोज का मतलब होता है डालियाँ, ब्रांचेस। तो ये जो डालियाँ हैं इन पर कौन से सॉफ्ट इंसेंस यानी खुशबूदार फूल लगे हुए हैं ये भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इतना अंधेरा है कि आसपास के फूलों को, पौधों को मैं नहीं देख पा रहा। बट इन एम्बाम्ड डार्कनेस गेस ईच स्वीट, लेकिन फिर भी चूँकि मैं डार्कनेस यानी अंधेरे से चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, एम्बाम्ड यानी चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक सेंट को गेस कर रहा हूँ कि कौन से फ्लावर्स हैं जिनसे ये खुशबू आ रही है। जो खुशबू मुझे अभी फील हो रही है, जिसे मैं स्मेल कर रहा हूँ, वो कौन से फ्लावर की होगी। वेयर विथ द सीजनेबल मंथ एंड डोज द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, यानी ये एक सीजनेबल मंथ है। सीजनेबल मंथ यानी ऐसा मंथ जिसमें जो फ्लावर्स हैं, जो ग्रास है, जो फ्रूट ट्रीज़ हैं, वो सभी खिल उठे हैं। और ऐसा कौन सा सीज़न होता है, तो स्प्रिंग सीज़न, यानी स्प्रिंग का समय है और फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ है। White hawthorn and the pastoral eglantine, fast fading violets covered up in leaves। यहाँ पर 3 तरह के फ्लावर्स के बारे में बताया गया है। हॉथॉर्न, एग्लेंटाइन जिन्हें ब्रायर्स भी कहा जाता है, और वायलेट्स। ये तीनों जो फ्लावर्स हैं ये क्या हैं, ये पत्तों से ढके हुए हैं। फॉरेस्ट के फ्लोर पर यानी जो जंगल की ज़मीन है वहाँ पर छोटे छोटे पौधे हैं इनके, और इनके ऊपर पत्ते गिरे हुए हैं, ये उन पत्तों से ढक गए हैं। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड द कमिंग मस्क रोज। अब यहाँ पर एक और फ्लावर को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो कि है मस्क रोज़। और ये जो मस्क रोज़ है इसे मई की एल्डेस्ट चाइल्ड कहा गया है क्योंकि मई के महीने में ये सबसे ज़्यादा खिलती है। तो ये जो मस्क रोज़ है ये कैसी है, फुल ऑफ ड्यूई वाइन द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर रीव्स, यानी इसमें क्या है, बूंदे हैं वाइन की तरह की, यानी इसकी जो खुशबू है इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू है, बिल्कुल एक वाइन की तरह खुशबू आती है। और साथ ही इसके चारों तरफ क्या हैं, तो हॉन्ट ऑफ फ्लाइज, यानी बहुत सारी मक्खियाँ हैं जो क्या कर रही हैं, मरमर कर रही हैं। अब यहाँ पर मेनली हमें ये बताया गया है कि जो पोएट हैं ये एक जंगल में हैं और इनके चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर्स हैं। इस फ्लावर्स से बहुत तरह की खुशबू आ रही है और इसलिए ये अंधेरे में भी गेस कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन से फूल हैं, कौन से फूल के पौधे हैं। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विथ ईजफुल डेथ। डार्कलिंग आई लिसन, यानी मेरा मूड जो है वो डार्क हो रहा है, यानी मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा हूँ और साथ ही लिसन कर रहा हूँ, तुम्हारे गाने को सुन रहा हूँ। और कई बार मैंने ऐसा सोचा है
क्या सोचा है कि शायद मैं एक आसान मौत, एक ईज़फुल डेथ यानी एक आसान मौत से शायद प्यार करता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ कि मुझे एक आराम से एक सिंपल सी डेथ आ जाए, क्योंकि मैं इतना बोर हो चुका हूँ इस ह्यूमन वर्ल्ड से, इस प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड से जहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक आसान मौत मिल जाए। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम। और जिस तरह से लोग एक लवर को बुलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने उस डेथ को कई तरह के नाम दिए, जो प्यारे नाम होते हैं उस तरह के नाम दिए अपनी कई कविताओं में। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, ताकि वो आकर क्या करे, इस हवा में मेरी ये जो सांस है वो लेकर चला जाए। यानी मुझे डेथ आ जाए, मेरी मौत हो जाए और मैं इस वर्ल्ड से, इस संसार से फ्री हो जाऊं। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई। यानी अभी जो समय है ये मुझे लगता है सबसे सही समय है मरने का। और इसका कारण क्या है? टू सीज अपॉन द मिडनाइट विथ नो पेन। और ये जो रात का समय है, मिडनाइट यानी रात का समय है, उस समय मैं जीना छोड़ दूं ताकि मुझे बिल्कुल भी दर्द ना हो। ऐसा समय है, ऐसा माहौल, अभी तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा। While thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy। ऐसे समय में जब तुम क्या कर रहे हो, तो अपनी सोल, अपनी आत्मा को मानो बाहर निकाल रहे हो अपने इस म्यूज़िक, इस सॉन्ग के थ्रू। और इतना ब्यूटीफुल है तुम्हारा ये सॉन्ग, इतना ज़्यादा मीठा है मेरे कानों के लिए कि इससे क्या होगा, मेरी डेथ भी पेनलेस हो जाएगी, मैं आराम से मर सकूँगा। मगर अब मेरे मरने के बाद क्या होगा? स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग एंड आई हैव ईयर्स इन वेन। यानी तुम फिर भी गाते रहोगे और मेरे जो कान हैं वो वेन हो चुके होंगे, बेकार हो चुके होंगे, क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो मैं तुम्हारा ये गाना नहीं सुन सकता हूँ। टू दाई हाई रिक्वाइम बिकम अ सॉड। रिक्वाइम का मतलब होता है शोक गीत। तो ये जो तुम्हारा हाई रिक्वाइम है, ये जो तुम बहुत ही अच्छा गाना गा रहे हो, ये क्या होगा, ये मेरे ऊपर बेकार हो जाएगा। मैं तुम्हारे इस गाने के लायक नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि मरने के बाद मैं तुम्हारे इस गाने को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। तो दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम है, मेरे ज़िंदा रहने में भी प्रॉब्लम है और मेरे मरने से भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में पोएट जो हैं वो खुद को और बर्ड को, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पोएट कहते हैं कि वो मर सकते हैं लेकिन ये जो बर्ड है ये नहीं मर सकती। ये बर्ड क्या है? तो इमॉर्टल है। दाउ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, इमॉर्टल बर्ड। यानी तुम मरने के लिए नहीं जन्मी हो। इमॉर्टल बर्ड यानी कभी नहीं मरने वाली बर्ड। और ये बर्ड कौन है? तो वो नाइटिंगेल। ये नाइटिंगेल कभी नहीं मरेगी। नो हंग्री जनरेशंस ट्रेड दी डाउन। तुम्हारे पीछे जो आने वाली नई जनरेशन नहीं है, जो क्या कर रही है, तुम्हें नीचे दबा रही है। यानी जिस तरह से उम्र बीतती जाती है, एक नई जनरेशन आती है और वो आपकी जगह ले लेती है। लेकिन नाइटिंगेल के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ये नाइटिंगेल गा रही है और कुछ समय के बाद लोग इसका गाना नहीं सुनेंगे। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन। यानी आज इस रात के समय में मैं जो ये गाना सुन रहा हूँ इस नाइटिंगेल का, ये आज से कई साल पहले जो प्राचीन समय था, उस समय में जो राजा होते थे, उनके मंत्री होते थे, वो भी यही गाना सुना करते थे। यानी इतने समय बीत गए हैं, इतना कुछ बदल गया है, लेकिन नाइटिंगेल का जो गाना है वो आज भी वही है। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth। यानी शायद ये जो गाना है ये वही है जिसने क्या किया था, रूथ के दिल में अपने लिए एक रास्ता बना लिया था। फ्रेंड्स, रूथ जो है वो बाइबल में उसकी एक कहानी है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, इस तरह की उसकी कहानी है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ज़रूर ही ये जो गाना है, जो नाइटिंगेल का गाना है, वो बाइबल के समय का गाना है और रूथ ने भी ज़रूर ही इसी गाने को सुना होगा। When sick for home, she stood in tears amid the alien corn।
जब वो क्या कर रही थी, वो घर जाने के लिए बहुत परेशान हो रही थी और कॉर्न यानी जो कॉर्न के खेत हैं वहाँ खड़ी होकर आंसू बहा रही थी। तो उस समय वहाँ पर जो नाइटिंगेल बर्ड रही होगी और जो गाना उस नाइटिंगेल बर्ड ने गाया होगा, मैं बिल्कुल वही गाना सुन रहा हूँ। इतने समय में भी कोई चेंज नहीं आई है। The same that oft times hath charmed magic casements। ये वही गाना है जिसने कई बार ऑफ टाइम्स यानी कई बार क्या किया है, जो मैजिकल केसमेंट्स होते हैं, बंद दरवाजे होते हैं, उन्हें अपने मैजिक से खोल दिया है। वो गाने दरवाजे जो कभी नहीं खुलते थे, हमेशा बंद रहते थे, वो इस नाइटिंगेल की आवाज़ पर खुल जाते हैं। Opening on the foam of perilous sea in fairy lands forlorn। और ये वही गाने हैं जो कहाँ सुनाई देते हैं, तो जहाज़ों पर, जो कि पेरिलुअस सी यानी जो बहुत गहरे और डेंजरस समुद्र होते हैं, उसमें जो शिप्स जा रहे होते हैं उनके खिड़कियों को ये खोल देते हैं। ये जो मैजिकल केसमेंट्स हैं ये क्या है, ये शिप की खिड़कियां हैं जो ऐसे तो कभी नहीं खुलती, लेकिन अगर उस समुद्र के बीच में एक नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई दे तो वो ज़रूर खुलती हैं। और साथ ही वो कहाँ सुनाई देती हैं, तो फेरी लैंड्स में, जहाँ पर परियां रहती हैं और कोई नहीं रहता, वहाँ पर भी इस नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई देती है। और जो गाना वो नाइटिंगेल गाता है वो बिल्कुल यही रहता है जो मैं अभी यहाँ सुन रहा हूँ। Forlorn, the very word is like a bell। Forlorn, फ्रेंड्स, forlorn का मतलब होता है अकेलापन या एक तरह से निराशा, जो अकेले होने पर निराशा होती है। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि ये जो वर्ड है forlorn, ये बिल्कुल एक घंटी की तरह है, एक बेल एक घंटी की तरह है। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। और ये क्या करता है, ये मुझे तुमसे दूर कर वापस से अकेला कर देता है। यानी जिस तरह घंटी का जो बेल होता है वो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट मूव करता है, बिल्कुल उसी तरह ऐसा लगता है मानो मैं पहले तुम्हारे साथ था और फिर एक मूवमेंट हुई और मैं अकेला हो गया। अड्यू, अड्यू यानी गुड बाय, गुड बाय नाइटिंगेल। द फैंसी कैनॉट चीट सो वेल। और ये जो फैंसी है, ये जो मेरी इमेजिनेशन है, ये मुझे इस तरह से चीट नहीं कर सकती, मुझे धोखा नहीं दे सकती। एज शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, जो कि इसका काम है। ये क्या है, बिल्कुल मैजिकल क्रिएचर्स एल्फ की तरह है और मुझे धोखा देती है। ये बिलीव करने के लिए मुझे फोर्स कर रही है कि मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया को छोड़कर जा सकता हूँ, जबकि ये क्या है, ये झूठ है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अड्यू अड्यू यानी गुड बाय, गुड बाय। द प्लेंटिव एंथम फेड्स। और ये जो तुम्हारा गाना था, जो मेरे लिए एक एंथम की तरह, एक सिंपल सॉन्ग की तरह था, वो धीरे धीरे फेड हो रहा है, फीका पड़ते जा रहा है, उसकी आवाज़ कम हो रही है। Past the near meadows, over the still stream, up the hillside। और ये जो बर्ड है ये उड़ती हुई अब कहाँ जा रही है, तो जो मेडोज़, जो घास के मैदान हैं, जो स्ट्रीम है, जो झरना नदी बह रही है, और जो हिल साइड है, पहाड़ी का किनारा है, उन सभी के ऊपर से ये गाने की आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि ये नाइटिंगेल बर्ड जो है ये वहाँ से उड़ती हुई जा रही है। And now 'tis buried deep in the next valley glades। और अब ये आवाज़ कहाँ है, तो जो बगल में जो वैलीज़ हैं वहाँ पर से ये आवाज़ आ रही है। यानी अब ये जो नाइटिंगेल है ये इस पहाड़ के ऊपर से उड़कर नेक्स्ट वैली में, जो बगल में वैली है, वहाँ पहुँच चुकी है और अब वहाँ से इस नाइटिंगेल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। Was it a vision or a waking dream? अब ये जो मैंने अभी फ़ील किया कि एक नाइटिंगेल आई, उसने मुझे मेरी परेशानियों से दूर कर दिया, उसका गाना सुनकर मैं खुश हुआ, ये सब क्या था? क्या ये सच्चाई थी या फिर मैंने एक सपना देखा, एक इल्यूजन हुआ मेरे मन में? मुझे समझ में नहीं आ रहा। फ्लेड इज़ दैट म्यूज़िक, डू आई वेक और स्लीप। यानी वो जो म्यूज़िक था, वो जो नाइटिंगेल का गाना था, वो अब गायब हो चुका है, यहाँ से जा चुका है।
और अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं जगा हुआ हूँ या मैं नींद में हूँ। जो कुछ अभी हुआ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या मैं जगा हुआ हूँ और ये सब सचमुच हुआ था। सचमुच मैंने एक नाइटिंगेल का गाना सुना था। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोयम जो है वो ख़त्म हो जाती है। पोएम में बेसिकली पोएट जो हैं वो एक नाइटिंगेल के सॉन्ग को डिस्क्राइब करते हैं और साथ ही नाइटिंगेल से खुद को कंपेयर करते हैं। जो नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगेल है और जो ह्यूमन वर्ल्ड है, कितनी डिफरेंसेस हैं और कैसे वो इस ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़कर उस नेचर का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें वो इस पोएम में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करिए। ये थी जॉन कीट्स की पोयम ओड टू अ नाइटिंगेल।